अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन है। आपने किडनी को पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि किडनी में जो है कितने पार्ट्स होते हैं और सारा उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप्स में जो है वो यूरिन फॉर्मेशन जो है किडनी में होती है। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन से के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ बहुत प्रेशर के साथ जो है वो फिल्ट्रेट होगी। तो इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले कि हमारे पास जो ब्लड है ना वो रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है ब्लड किडनी में एंटर करता है। जब वो रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है वो किडनी में एंटर करता है तो उसके बाद वो बहुत सारी आर्टरियोल्स में जाता है। जिस तरह कि आपको पता है कि आर्टरी से काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो है ना वो निकल के आर्टरियोल्स बनाती हैं, छोटी छोटी जो होती हैं। तो उनमें जाके उसके बाद वो ग्लोमेरुलस में जो है ना वो एंटर करता है। ग्लोमेरुलस में जाके वहाँ पे एकदम प्रेशर के साथ जो है ना ब्लड जो है ना मूव करता है, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर जो वाटर सॉल्ट्स और ग्लूकोज और यूरिया वगैरह जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना वो एकदम से फोर्स के साथ जो है ना ग्लोमेरुलस से जो है वो बाहर निकलते हैं और पास कर जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। अब यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें जो है ना वो फोर्स्ड आउट हो गई हैं बोमेन कैप्सूल में। तो अब जो हमारे पास मटेरियल फिल्ट्रेट होकर आया है ना ग्लोमेरुलस से, उसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो ब्लड सेल और प्रोटीन सेल जो हैं वो फिल्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन्स के सेल हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो इन कैपिलरीज के अंदर से फिल्ट्रेट नहीं हो सकते, तो वो बाहर ही रहेंगे। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो 99% ऑफ होता है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होगा ब्लड कैपिलरीज से। कौन सी ब्लड कैपिलरीज? जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के आसपास सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होंगी, उनसे जो है हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो ज़्यादातर जो पानी, कुछ पानी की मिकदार और बहुत सारा जो ग्लूकोज की मिकदार है वो रीएब्जॉर्ब दोबारा से की जाएगी प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल में। पहले हुई थी रीनल ट्यूब्यूल की ब्लड कैपिलरीज में, और उसके बाद जो है ना अब वो हो रही है प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल में। उसके बाद जो सॉल्ट्स हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड से, और जो वाटर है ना वो ऑस्मोसिस से होगा। ऑस्मोसिस के बारे में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लीजिएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सॉल्ट का, वाटर का, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्ब होना, ये सब के सब जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट मेथड से जो है ना वो टेक प्लेस करेंगे, जिनमें हमारे पास ओस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है प्रोक्सिमल के बाद जो है ना वो हमारे पास आती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब आ रही है ना, डिसेंडिंग लिम्ब्स में जो है हमारे पास सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। डिसेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सिर्फ वाटर होगी, और उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट की जाएगी। मतलब लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो जो है ना वो लिम्स होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जाएगी, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है ना वो होगी। उसके इन दोनों के बाद प्रोक्सिमल में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, और उसके बाद डिस्टल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल आ रही है, जिसमें दोबारा से जो है ना हमारे पास हम लोग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ना वो करवाएंगे कि अगर कुछ पानी अभी भी रहता है ना तो वो भी यहाँ पे आके जो है ना रीएब्जॉर्ब दोबारा से हो जाए। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि सिलेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो रीनल ट्यूब्यूल में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे जो है ना फिल्ट्रेशन की जाएगी, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है वहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद कुछ पानी और ज़्यादातर जो ग्लूकोज है ना, ज़्यादातर ग्लूकोज वो प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल में जो है ना वो रीएब्जॉर्ब होगा। उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में जो है वो हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होगी। उसके बाद हमारे पास आ रही है डिस्टल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल, जिसमें हमारे पास दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ना वो की जाएगी। अच्छा, तो अब
पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद और दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें अच्छी तरह से जो है ना वाटर, ग्लूकोज वगैरह जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं ब्लड से। इन दोनों स्टेप्स के बाद जो है हमारे पास आएगा टिब्यूलर सिक्रीशन, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड है ना वो हमारे पास सिक्रीट करेगा डिफरेंट आइंस को। कौन कौन से आइंस हो सकते हैं? सोडियम आइंस हो सकते हैं, पोटेशियम और डिफरेंट जो है ना और आइंस हो सकते हैं। साथ में यूरिया और क्रिएटिन आइन जो है ना वो सिक्रीट करेगा फिल्ट्रेट के अंदर। जो हमारे पास फिल्ट्रेट सारा रीअब्जॉर्ब होकर आ रहा है ना, तो ब्लड जो है ना इन सब आइंस वगैरह को और इन सब कंपाउंड्स को जो है ना उस फिल्ट्रेट में सिक्रीट करेगा। क्यों करेगा? ताकि जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है ना 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच जो है ना ब्लड उसको जो है ना मेंटेन कर सके। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास इन तीनों स्टेप्स के बाद सारे 3 स्टेप्स हो गए। प्रेशर फिल्ट्रेशन भी हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया और टिब्यूलर सिक्रीशन भी हो गया। इन तीनों स्टेप्स के बाद क्या होगा? जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा ना रीनल टिब्यूल में, रीनल टिब्यूल मतलब ये जो हमारे पास तीनों आई हैं टिब्यूल्स, जिसमें हमारे पास प्रोक्सिमल है और रूप ऑफ हैनले है और साथ में डिस्टल कॉर्नरी टिब्यूल है। यहाँ से रीनल टिब्यूल जो है ना, यहाँ पे जब जो ये फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे यूरिन, जो कि हमारे पास जो है बाद में कलेक्टिंग डक्ट में मूव करेगा और उसके बाद रीनल पेल्विस में से हमारे जो है ना वहाँ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाके और वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो किडनी का फंक्शन है वो हमारे पास ख़त्म होता है।